दो के दम में बात करेंगे दो बड़ी सियासी खबरों की, जहां पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह के बयान को लेकर पलटवार उन्होंने किया है। रमन सिंह के सरकार गठन के बाद झीरम की जांच होने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उस समय किसने रोका था, अड़ंगा डालने का काम बीजेपी ने किया था और अब किसी भी प्रकार की बात करने में कोई संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं आती। उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच हो, ये विधानसभा में पारित किया गया था। भारत सरकार से जब आदेश आया तब उसे दबाकर क्यों रखा गया था। उन्होंने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं बीजेपी सरकार पर और रमन सिंह पता नहीं किस प्रकार के बयान लिखते और जारी करते हैं। ये तंज उन्होंने कसा है रमन सिंह पर। उन्होंने कहा कि क्योंकि सभी घटनाओं के लिए वही जिम्मेदार है, छत्तीसगढ़ की पुलिस अब जांच करेगी और अब वो बोले या नहीं बोले, जांच जरूर होगी। जहां आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी कांड को लेकर अब पूरी जांच छत्तीसगढ़ प्रशासन को सौंप दी है और ऐसे में अब इस बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने रमन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बीजेपी की थी तब झीरम कांड पर जांच मामले में कहीं ना कहीं पूरा अड़ंगा डालने का काम बीजेपी सरकार ने किया है और अब वो बोले अथवा ना बोले, अब निष्पक्ष जांच होगी। आपको बताते चले, उन्होंने कई सवालिया निशान भी इस दौरान खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच हो, ये विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जांच में अड़ंगा डाला गया। शिंदे जी थे, उस समय एनआईए जांच की बात हुई थी और उन्होंने आदेश किया था। और जिस 5 साल की सरकार कांग्रेस की यहाँ रही, जो व्यक्ति जेब में प्रमाण होने की बात 5 साल से करता रहा, 5 साल तक उन्होंने उस सारे दस्तावेज को जेब से बाहर ही नहीं निकाला। यदि आपके पास कुछ सबूत है तो सबूत को छुपाना भी अपराध है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसमें तत्काल इस पर जांच भी होगी और जो दोषी होगा उस षड्यंत्र को निश्चित रूप से देश के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो उस समय किसने रोका था उसको? और धर्मलाल कौशिक को कोर्ट किसने भेजा था आयोग की जांच न करें? तो अड़ंगा डालने का काम तो वही किया था। लगातार झीरम में उस समय भी नोडल अधिकारी ऐसे आदमी को बना दिया गया था जिसमें जो इन्वॉल्व था, है ना। तो अब मतलब किसी भी प्रकार बात करने में उनको कोई संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं आती उनको। उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच की आदेश तो मतलब सीबीआई जांच हो, ये तो विधानसभा में पारित किया था, क्यों नहीं करवाया? और भारत सरकार से जो आदेश आया उसे 2 साल तक दबा क्यों रखा था? और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए दामनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं झीरम कांड को लेकर हमेशा से सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाई है। चुनाव हाल ही में हो गए हैं लेकिन अभी भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जांच में अड़ंगा डालने का काम बीजेपी ने किया। देखिए, आपको बता दें किस प्रकार से जो है झीरम घाटी के जांच के मामले को जब एनआईए से छीन कर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहां पर अपने हिसाब से वह जांच करा सकती है, जिसके बाद सियासत जो है वो देखने को मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का जो है स्वागत किया था। साथ ही जो कांग्रेस है उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया था। वहीं दूसरी ओर जो है डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते सरकार के गठन होते ही जो है पहली गठन होते ही जो एक तरह से झीरम घाटी जो हत्याकांड था उसकी जांच जो है भाजपा द्वारा कराया जाएगा, जिसे लेकर आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तंज आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी जो है वो अड़ंगा डालने का काम करती है, इतने सालों से वो कहाँ थी, घटना होने के बाद अब तक कोई भी प्रकार की जो जांच है वो नहीं कराई गई थी। और वहीं दूसरी ओर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इसी बयान पर जो है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जो है एक तरह से चुटकी लेते हुए और साथ ही तंज कसते हुए ये बात कही कि जब
उनकी जेब में जो है सबूत है बोलते थे, तो क्या जेब को सिलवा लिया गया है जिसकी वजह से सबूत बाहर नहीं आ पा रहा है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के ही किसी एक मंत्री पर भी आरोप लगाया है कि जब यह घटना घटी थी तो उस वक्त वही मंत्री जो थे, अभी जो वर्तमान में मंत्री है, वो अपने मोटरसाइकिल को चालू करके वहां से भागे थे। तो उस मोटरसाइकिल को जो भागने वाले थे उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहा है। तो तमाम आरोप जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर एक और बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है तो वहीं दूसरी ओर जो भाजपा है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। लेकिन अभी भी झीरम का सच जो है वो बाहर नहीं आ पाया है। अब मई 25 की यह घटना थी 2013 की, जो कि अब तक जांच का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार जो उसमें पीड़ित थे उनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया। अब देखने वाली बात यह है कि जांच की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कब तक न्यायिक जांच इन्हें मिलती है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं दामिनी, यहाँ पर लगातार सियासत तो चूंकि झीरम कांड को लेकर गरमाती ही है, लेकिन यहाँ पर यदि आधार लिया जाए तो रमन सिंह के बयान पर ही उन्होंने पलटवार किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपनी जीत का भी दावा करती नजर आ रही हैं। चुनावी दृष्टि से देखें तो सियासत इस मुद्दे को लेकर अब कितनी गरमाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अब 3 दिसंबर का भी इंतजार है। देखिए, आपको बता दें 3 दिसंबर का दोनों ही पार्टियों को इंतजार है। दोनों ही पार्टियां जो है अपनी जीत का दावा कर रही है। जहां पर कांग्रेस की ओर से 75 पार के साथ सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, तो वही बीजेपी की ओर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने की जो है वापसी की बात जो है वो कही जा रही है। और आपको बता दें कि इन्हीं जो एक तरह से बयानबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज थी। इसी बीच जो है झीरम घाटी के फैसले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद से जो छत्तीसगढ़ की सियासत है वो और गरमाते नजर आई। अब आज जो है जो बयान सामने आया है, एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस के मंत्रिमंडल के एक मंत्री के ऊपर लगाया गया है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इस घटना में उनकी भी संलिप्तता जो थी वो पाई जाती है, तो जांच उनके ऊपर भी होनी चाहिए। मतलब साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की ओर से जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। 3 तारीख का दोनों ही पार्टियों को इंतजार है कि आखिर जनता किन पर विश्वास जताती है और किन्हें सत्ता पर लाती है। लेकिन झीरम का सच अभी भी वही सवाल का सवाल जो है वो रह गया है कि कब जांच होगी और कब जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय मिलेगी और इस पर कितनी और राजनीति जो है वो गरमाते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आएगी। बिल्कुल दामिनी, कहीं ना कहीं ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार झीरम कांड पर कितनी सियासत गरमाएगी। लेकिन अब जब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, राज्य सरकार स्वतंत्र है इस पर जांच कराने को लेकर, तो जांच फिलहाल कहां तक पहुंची है और सबसे पहले जब जांच शुरू की जाएगी तो वो कौन कौन से बिंदु पर ध्यान रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से कई आरोप जो है इस दौरान लगाए गए थे। जब एनआईए ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो उसमें 2 लोगों के नाम, गणपति और रमन्या का नाम जो है हटाने का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया गया था। साथ ही उसमें कई सारी बातों को जो है छुपाने का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही कांग्रेस में अभी जो डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, उनका यह भी आरोप था कि वह उसके जो है प्रत्यक्षदर्शी थे। वहाँ पर उन्होंने खुद जो है घटना को लेकर बताई थी जानकारी, जो है राहुल गांधी के साथ वह चलकर डॉक्टर रमन सिंह को भी बताई थी किस प्रकार से नाम पूछ कर जो है वो नेताओं की हत्या की गई थी। लेकिन उनका बयान जो है वो दर्ज नहीं किया गया था, उनसे कोई भी पूछताछ जो है वो नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं साक्ष्य छुपाने का आरोप जो है केंद्र सरकार पर, राज्य की भाजपा सरकार पर जो है कांग्रेस ने लगाया। साथ ही यहाँ के जो उस समय के जो नेता थे उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ये कहना था कि सच मेरे जेब में है, लेकिन अब तक सच जो है वो सामने नहीं आ पाया है, जिसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कई आरोप लगाई है कि यदि सच उनके जेब में है तो क्यों सच नहीं सामने लाते, लोगों के सामने क्यों न्याय नहीं दिलाते लोगों को। तो कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी खड़े होते हैं। और आपको बता दें कि अभी जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उसके पहले ही इस प्रकार की बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक जांच की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में जो राज्य की पुलिस है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, वो शुरू करवाती है और क्या कुछ जांच में सामने आता है और किसे इस पे दोषी पाया जाता है और क्या कुछ आने वाले दिनों में जो एक तरह से फैसला है वो लिया जाता है। बिल्कुल दामिनी, वाकई में कई बड़े सवाल भी आखिरकार झीरम कांड पर जुड़े हुए हैं और कई प्रश्न चिन्ह भी लगे हुए हैं। हालांकि जब जांच होगी तो धीरे धीरे कर परतें खोलेंगे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। निर्णय आखिर क्या रहेगा और झीरम कांड में कौन आरोपी थे, कौन निर्दोष थे, सब सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
तो सीएम बघेल के झीरम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि 5 साल से कह रहे थे मुख्यमंत्री की वजह मेरी कुर्ते की जेब में है, शायद कुर्ता का जेब सिलवा लिए होंगे इसलिए नहीं निकाले। झीरम का आरोपी उनके मंत्रिमंडल में था। मोटरसाइकिल जो शुरू हुई थी उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? तो आपको बता दें कि अब आरोप और प्रत्यारोप की जो बयान है वो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से झीरम कांड पर बढ़ गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। झीरम घाटी में उसमें कौन मुख्यमंत्री जी तो 5 साल से कह रहे थे कि झीरम का जो सच है वो मेरे कुर्ते के जेब में है। तो उस कुर्ते के जेब से झीरम का सच कब निकलेगा? या तो हो सकता है कि कुर्ता का जेब सिलवा लिए होंगे। और झीरम के मामले में झीरम का जो आरोपी था 5 साल उनके मंत्रिमंडल में था। मोटरसाइकिल जो स्टार्ट थी झीरम घाटी में उसमें कौन भागा था? तो वो तो आपके मंत्रिमंडल में शामिल है। कभी उसकी तहकीकात क्यों नहीं की है? 5 साल तो आपकी सरकार थी।